नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। सड़कों की बदहाली की खबरें तो आप लगातार देखते होंगे, सुनते भी होंगे, लेकिन अब इन सड़कों पर जिस तरह से डामर की जो परत कम होती है, उसी प्रकार गैरत भी कम होती जाती है उन अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी है सड़कों पर कहीं ना कहीं बेहतर सड़कें प्रोवाइड कराना। आए दिन हम देखते हैं कि तमाम जो चुंगी नाके बन जाते हैं, बड़े बड़े हाईवे बन जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सड़कों का क्या? उन गांव वालों का जहां पर असली भारत बसता है। कहते हैं कि भारत जो है 70% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन क्या वाकई में हमारे जो जननेता है वो ग्रामीण क्षेत्रों की परवाह करते हैं? क्या वो अधिकारी जो बड़े बड़े डिग्री लेकर जो है एसी केबिन में बैठते हैं, उन्हें ग्रामीणों की परवाह है? ये हम लगातार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के किसी और जिले की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की है। जी हां, ये तस्वीरों को गौर से देखिए। ये उधड़ी हुई परतें ये साफ तौर पर आपको दिखा रही है कि यहां पर बरसों से किसी भी प्रकार का डामरीकरण नहीं हुआ है और सड़कों पर जिस तरह से भारी वाहन जो ट्रक और डंपर यहां पे चल रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि यहां पर बेखौफ जो है कहीं ना कहीं खनन का काम जो चल रहा है उससे तो बिल्कुल यहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये ग्राम पंचायत रामनगर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की तस्वीरें हैं। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा क्षेत्र लगता है और यहाँ के रामनगर से मोरगा की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दोनों गांव के बीच की जो सड़क की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आपको पूरी की पूरी हकीकत बयां करती नजर आ रही है। ये देख सकते हैं किस तरह से पूरी की पूरी जो सड़क है वो उधड़ी हुई है और इन उधड़ी हुई सड़कों पे भी बेखौफ जो बड़े बड़े डंपर जो आप देख सकते हैं पीछे जो चल रहे हैं, इन डंपरों से इन सड़कों के हाल और बदहाल हो रहे हैं। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों की कोई परवाह नहीं है। यानी कि अगर टू व्हीलर पर ग्रामीण जा रहा है, पैदल अगर कोई ग्रामीण जा रहा है तो उसकी आंखों में किस तरह से धूल जाती होंगी, किस तरह से उनकी आंखें खराब हो रही होंगी और किस तरह से आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही होंगी, इसका अंदाजा आप साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। और अब इन तस्वीरों की वजह से या कहा जाए परेशानी की वजह से ग्रामीणों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। रामनगर से लेकर मोरगा तक गांव के बीच में जब सड़क नहीं बनी है, सालों से सड़क नहीं बनी है, ग्रामीणों ने अब ऐलान कर दिया है कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण। मेरा नाम है भूपेंद्र सेंधाऊ जी। क्या समस्या है रोड को लेकर? समस्या आप देख ही रहे हैं कि मोलगा से रामनगर इतने गड्ढे हैं कि मैं कह नहीं सकता। लोगों को इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी हो रही है कि आप समझ ही सकते होंगे। आप लोग खुद आए होंगे तो देख रहे होंगे कि कितने गड्ढे हैं, तो ग्रामीणों को कितनी समस्या हो रही होगी। और विधायक जी विकास यात्रा लेके आए थे, विकास यात्रा में उनने कुछ नहीं किया। वो अपना टेंट गाड़ा, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, गांव के लोगों को बुलाया नहीं, उद्बोधन देके चले गए। काय का विकास किया? विकास ये सामने दिख ही रहा है, आप देख ही रहे हो। काय का ये विकास किया होता तो आपको दिख ही जाता। वो तो उनके चमचों को लेके बैठ जाते हैं और बस ये बोलते रहते हैं कि तुम्हारे गांव से तो पोलिंग हार जाता है, पोलिंग हार जाता है। तो भैया पोलिंग हार जाता है तो किस कारण से हारता है? आप विकास करोगे तो पोलिंग हारेगा ही नहीं। ये रोड की समस्या को लेकर कितनी परेशानियां होती हैं? सर, रोड की समस्या को लेकर तो काफ़ी परेशानी, आप भी आए हो तो आपको पता होगा। और ऐसा कोई अधिकारी या कोई नेता नहीं है जो इससे अवगत नहीं होगा, सबको पता है, लेकिन सुन के अनसुनी कर देते हैं। बात करते हैं तो इस बात का मुद्दा एक साइड करके दूसरी बात का प्रलोभन दे देते हैं वो कि हमने ये किया, हमने वो किया, हालांकि किया कुछ भी नहीं है, पर दूसरा लालच दे देते हैं कि अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना की स्कीम चलाई है, जो भी उनने फ़ायदा थोड़ा बहुत जैसे दिया है प्रलोभन, उसका नाम दे के इसको एक साइड कर देते हैं। बाकी रोड में परेशानी है जो है इसी पुलिया, बारिश में पुलिया इतनी ओवर होती है कि वह बच्चे स्कूल आते हैं, या 8-10 गाँव के बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन बारिश में लगभग 4 महीने स्कूल लगती है, लेकिन 1 या 2 महीने ही आ पाते हैं। वो पुलिया ओवर रहती है या जो परेशानी उसके कारण आ नहीं पाते बच्चे। मैं इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में एवं इछावर क्षेत्र के वर्तमान विधायक एवं पूर्व राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री कर्ण सिंह वर्मा के इछावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रामनगर में हूं, जहां मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। रोड की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान हैं। साथ ही ग्रामीण से बात करते हैं कि किस तरह से उनको रोड को लेकर क्या परेशानी है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह ठाकुर नाम है मेरा। जी। किस तरह से परेशानी रोड की आपको?
रोड की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। ये मुख्य मार्ग है जो कि आसपास के 10-12 गांवों को और रामनगर को जो है ब्लॉक से जोड़ता है, इछावर ब्लॉक से जोड़ता है। लेकिन ये मुख्य मार्ग होने के साथ साथ आष्टा को भी जोड़ता है और सबसे शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन यहाँ पे इतनी दिक्कत है कि मोलगा से रामनगर तक का जो रोड है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें, और आए दिन गाड़ियाँ नीचे टकरा के कईयों के तो वो केबिन टूट गए और कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। रोज़ के एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, 1-2 तो डेड भी हो गए यहाँ पे। एक दिन एक महिला का एक्सीडेंट हुआ और वो ख़त्म हो गई बेचारे रास्ते में ही। बहुत ज़्यादा समस्या है रोड की, लेकिन इससे और कोई ध्यान नहीं देता है। विधायक जी से बोलते हैं तो वो कहते हैं मैं आपके गांव से पोलिंग हार जाता हूं, इसलिए बोले आपके गांव का विकास कैसे करूं मैं। तो सुना आपने, हमने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि ये जो रोड है रामनगर से मोलगा के बीच में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश में भी लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, जिसके कारण उनको दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पब्लिक फर्स्ट, विजेंद्र सिंह राणा, सीहोर। तो देखा आपने पब्लिक फर्स्ट की ग्राउंड रिपोर्ट, और साफ तौर पर यहां पे ग्रामीण यहां पे परेशान हैं। और जो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के करण सिंह वर्मा, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ग्रामीणों के मुताबिक उनका कहना है कि साहब विकास आपका मैं इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि यहां से मुझे वोट नहीं मिलते हैं। और ग्रामीणों को कहना है कि अगर आप विकास करेंगे तो वोट क्यों नहीं मिलेंगे। तो पहली बात तो अगर ये बात सही में तो जिस तरह से ग्रामीण कह रहे हैं, अपने आप में एक चिंताजनक पहलू है कि विकास को लेकर भी, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर भी वोट के आधार पर तोला जा रहा है कि साहब इस गांव का विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है भुगतो, तुमने हमने कम वोट दिया, वोट नहीं दिया, इसलिए तुम भुगतोगे। यानी कि किसी की जान की परवाह नहीं, कोई विकास की परवाह नहीं। इस क्षेत्र से विधायक जी आप भी होकर गुजरेंगे, हो सकता है आप भी वोट मांगने आए तो सिर्फ इस तरह से अड़ीबाजी करके कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए मैं आपकी सड़क नहीं बनाने दूंगा, ये कैसी राजनीति है, कैसी राजनीति है। और अगर ये ग्रामीण कह रहे हैं तो आप उनको जरा चिंता कर लेते। जो तस्वीरें जो है वो तो यही दिखा रही है कि यहां पर कहीं ना कहीं विकास में कोताही बढ़ती गई। आपकी सरकार रही इतने सालों तक, आप स्वयं पूर्व मंत्री रह चुके हैं, राजस्व मंत्री रह चुके हैं, और कम से कम आपने मुख्यमंत्री का तो सोचा होता कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। अगर तस्वीरें अगर दिखाई जाएंगी कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में विकास की बात कहते हैं और उन्हीं के जिले में दिया तले अंधेरा है, किस तरह से तस्वीरें, और कैसे, मतलब ये कहीं से इंसानियत भी दिखाई नहीं दे रही कि भाई कितने हो सकता है कि बुजुर्ग को अस्पताल जाना हो सकता है कि बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हो सकता है जब बारिश के दौरान यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो जाता हो, और ऐसे में मान लीजिए कि आप ही की गाड़ी फंस जाए, आपके परिवार फंस जाए तो कितना मुश्किल होगा। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीहोर के पब्लिक फर्स्ट संवाददाता विजेंद्र जुड़ रहे हैं। विजेंद्र से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर इतने समय से रामनगर से मोरगा के बीच में ये जो सड़क है वो नहीं बन पाने का कारण सिर्फ यही है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, वो वोट नहीं देते हैं, या फिर और भी यहाँ पर जो है अधिकारियों की लापरवाही है और जननेता की जो है बेरुखी है। विजेंद्र जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जो मामला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले का मामला है और इछावर क्षेत्र के वर्तमान विधायक एवं पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के विधानसभा क्षेत्र का है। ग्रामीणों ने कई बार कहा लेकिन विधायक जी इस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों से जब बात की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि बार बार विधायक जी ये कहते हैं कि आपके गांव से हमें वोट नहीं मिलता, इस कारण ये कार्य अधूरा है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि कई बार दुर्घटना हो जाती है जिससे लोगों को काफी जाने गंवाना पड़ती है, निकलना मुश्किल हो जाता है गांव से। विजेंद्र, कब से सड़क नहीं बनी है? ये लगभग 6-7 साल हो गए जब से सड़क नहीं बन पाई है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही हैं। तो ये लगातार ग्रामीण तो बात पहुंचाते होंगे विधायक जी तक? जी बिल्कुल पहुंचाते, कई बार आवेदन दिए, अधिकारियों को भी कई बार आवेदन दिए, जनप्रतिनिधि जो हैं उनको भी आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्योंकि विधायक जी साफ साफ कह देते हैं कि जब आपके ही गांव से मुझे वोट नहीं मिले, पोलिंग हार जाते हैं, तो मैं क्यों विकास करूं। जब विकास यात्रा ग्रामीण के सामने जब मंत्री जी लेके आए तो उन्होंने साफ साफ कहा, जो पूर्व मंत्री है करण सिंह जी वर्मा और वर्तमान में विधायक हैं, जब विकास यात्रा रामनगर में लेकर आए तो ग्रामीणों से जब उनका सामना हुआ तो ग्रामीणों ने कहा कि यह सड़क जो है आप बनवाइए, आने वाले समय में हम आपके लिए सोचेंगे। लेकिन विकास नहीं हुआ। ग्रामीणों से बार बार कहते हैं आपकी पोलिंग हार जाता हूँ, आपकी गांव से पोलिंग हार जाता हूँ, किस बात का विकास करूं। जी तो अभी ग्रामीणों को क्या रुक है, क्योंकि जिस तरह से आपने रिपोर्ट भेजी है उसमें ये कि सड़क नहीं तो मतदान नहीं, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। जी, ग्रामीणों ने साफ साफ कहा कि अगर विकास नहीं होगा तो वोट नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द ये सड़क बनना चाहिए, नहीं तो हम वोट नहीं करेंगे। जी विजेंद्र, इस गांव के बारे में जानना चाहेंगे, कितना बड़ा ये क्षेत्र है, कितनी जनसंख्या है और ये सड़क कितनी महत्वपूर्ण है इस पूरे क्षेत्र के लिए? देखिए, ये मैं बताऊं, ये जो सड़क है इछावर और जो आष्टा है, दो विधानसभाओं के रामनगर और मोलगा है, इसमें कम से कम 3000 लोगों की आबादी है। जी
विजेंद्र, थोड़ी आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाया था, माफी चाह रहा हूं। आप दोबारा क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे कि इस पूरे क्षेत्र में कितनी बड़ी आबादी है और ये सड़क कितनी महत्वपूर्ण है, कितने क्षेत्र को जोड़ती है? विजेंद्र जी बिल्कुल, मैं बात करूं तो ये जो सड़क है ये इछावर और आष्टा विधानसभा के बीच की है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन गांव आते हैं, जिसमें मोलगा और रामनगर के बीच में कम से कम 3,000 लोगों की आबादी है, जिसमें ग्रामीण आवागमन करते हैं। और अगर कोई भी तहसील का काम होगा या सीहोर उनको जाना है तो इसी मार्ग से जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार बारिश में उनको इस तरह की परेशानी होती है कि कई बार जो महिलाएं हैं फंस जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे सड़क में हो रहे हैं। सड़क में जो पुलिया बनी हुई है उसमें तार निकल रहे हैं, काफी परेशानी होती है। वाहन है जो टूट जाते हैं टकरा के। जी जी, इसमें यानी कि काफी हादसे भी हो रहे हैं और बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित हो रही है। और जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर सड़क नहीं बनाते। क्या ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ऐसा कहा है? मतलब कई बार होता है कि लोग फैला देते हैं, कि क्या ऑन रिकॉर्ड इस तरह की बात सामने आई है? जी बिल्कुल, जब हम वहाँ गांव में गए तो गांव में जब ग्रामीणों से चर्चा की और पब्लिक फर्स्ट की पूरी टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि स्पष्ट विधायक जी जब आते हैं तो सिर्फ आश्वासन देके चले जाते हैं और यही बात करते हैं कि आपके गांव से में वोट नहीं मिलता। और कैमरा उन्होंने ये बात कही है ग्रामीणों ने। जी जी, तो निश्चित तौर पर विजेंद्र ये काफी चिंताजनक पहलू है और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि काफी बड़ी जनसंख्या यहाँ से प्रभावित हो रही है। और जो सड़क हम देख पा रहे हैं, एक बार फिर मैं बड़े स्क्रीन पे उसको सड़क को आपको दिखाता हूँ दर्शकों। ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पे जो है यहाँ पर सड़क पर ये जो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे डंपर जो हैं वो चल रहे हैं। और ये भी हम विजेंद्र से हम समझेंगे कि आखिर जब सड़क पर आम लोगों की चलने की यहाँ पर जो है समस्या है और यहाँ पर सड़क इतनी खराब है, तो यहाँ पर डंपर जो है बड़े बेखौफ चल रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, ये भी हम विजेंद्र के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र, जो तस्वीर आपने हम तक पहुंचाई है उसमें बड़े बड़े डंपर जो हैं वो यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या रहस्य, यहाँ पे क्या कोई माइनिंग चल रही है? अच्छा विजेंद्र, मैं आपको इस सवाल पे आऊंगा। करण सिंह वर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इछावर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व राजस्व मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण सिंह जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। करण सिंह जी, हम चर्चा कर रहे हैं रामनगर से मोरगा के बीच जो गांव है वहां की सड़क पिछले कई सालों से बनी नहीं है। ग्रामीण काफी परेशान है। उनका कहना है कि हमने विधायक जी यानी कि आप तक ये बात कई बार पहुंचाई है, लेकिन आपने रोड सिर्फ इसलिए नहीं बनाई है, सड़क इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि वहां पर आपको वोट नहीं मिलते हैं। देखिए क्या है, बेवकूफी बात करते हैं लोग। ऐसा प्रजातंत्र में ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा कि ये तो बेवकूफ लोग होते हैं कि हम बहुत पोलिंग से आ रहे हैं, बहुत जगह से आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ हम कोई सेवा करना है, कोई धंधा करने नहीं आए। राजनीति में हम कई बार जीते भी हैं, कई बार सहयोग से हार जाते हैं। अब कोई गांव में मान लो हम अगर कहीं से हार गए तो वहाँ पानी नहीं पिलाएंगे क्या लोगों को, यहाँ रोड नहीं बनाएंगे क्या? तो विधायक जी आप ही बता दीजिए फिर ये रोड क्यों नहीं बनी है, सड़क क्यों नहीं बनी है? रोड का मंजूर हो गया, टेंडर भी हो गया, सारी स्वीकृति उसकी हो गई है। अब वो ठेकेदार, अभी हमने बात की थी उसकी, अब हम सारे रोड बना रहे हैं। अभी नए इस साल ही हम 7 रोड बना रहे हैं, वो बन के तैयार हो रहे हैं। वो विधायक जी आपको 5 साल होने को आ रहा है विधायक बने हुए। मेरी बात सुनो, मुझे 5 साल नहीं, मुझे 39 साल हो गए भाई साहब जी। आप तो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, मुझे जानता। और एक गांव में इछावर में, कल का इछावर देखना, आपका 20 साल पहले का इछावर, आज इछावर देखो आप कितना बढ़िया बना है जी। तो ये से श्योर रोड, वही कह रहे हैं ना कि आपने इतना बढ़िया इछावर है तो रामनगर से मोरगा के बीच में ये तस्वीर हमें दिखाने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? टेंडर हो गया है, स्वीकृति भी आ गई, प्रशासनिक स्वीकृति भी आ गई, बजट में पैसा भी आ गया, बनना है, बन जाएगा। अभी 8 में फिर बात करूंगा। गांव वाले कह रहे हैं कि 6 साल से सड़क नहीं बनी है, मतलब इतना इंतजार क्यों? तो है पर खराब हो गई थी कुछ, ये उसी समय से खराब हो गई थी जिस समय नहीं था। वो बन जाएगी, आप चिंता मत करिए। हाँ ठीक है, आपका कर्तव्य है, आपको पूछना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, मैं उसमें कोशिश करता हूँ। एक ही रोड रह गई हमारी, बाकी तो हमने सब बनवा ली ना। वही तो कह रहे हैं कि वो गांव वाले यही कह रहे हैं कि हमें ही क्यों इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि एक ही रोड नहीं बनी। कोई नहीं कहता, वो सब जानते हैं कि टेंडर भी हो गए। रोड बनाने वाला करण सिंह वर्मा, इस शहर में कोई भी एक काम भी नहीं हुआ 5 साल में मैं जब नहीं था, एक रोड एक भी। करण सिंह जी आप भी यहाँ से होकर गुजरे होंगे और सरिये जो हैं वो पुल के जो सरिये हैं वो सड़क से निकल रहे हैं, आपकी गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, पंचर हो सकती है साहब, आपकी भी चिंता है हमें। रामनगर में जी
हाँ वो ठीक बोल रहे हैं आप, गलत नहीं है, पर उसे मंजूर करा दे, उस पर कोई चर्चा कोई डिबेट करने की क्या जरूरत है उसमें। वो तो मंजूर हो गया, 8 दिन में या 15 दिन में बन जाएगा। मेरे कोई ले रहा था पानी की टंकी में, जमुनिया में पानी नहीं, तो बहुत गाँव में पानी नहीं है, सबको पता है कि नर्मदा जी से पानी आएगा। पानी की टंकी बन रही है, पाइपलाइन डल रही है। इतना अगर ये 50 साल पहले 20 साल पहले काम हो जाता, स्वीकृति आ जाती, तो आज पानी पानी होता है इछावर में। कितने साल से सर आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में? इछावर में नर्मदा जल का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिया, पाइपलाइन डल रही है। करण सिंह जी, मामला इसलिए भी गंभीर होता है, देखिए आप स्वयं बहुत ही सीजन राजनेता हैं, बहुत ही पुराने राजनेता हैं। आपने जो राजनीति की है, नहीं देखिए, आप पुराने राजनेता हैं आदरणीय करण सिंह जी। मैं बहुत ही सम्मान से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसलिए गंभीर होता है आदरणीय, क्योंकि ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले यानी कि सीहोर जिले से है। अब इसलिए अगर इस तरह की तस्वीर अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले से आएगी, नहीं, मुख्यमंत्री जी ने अपना काम कर दिया ना, पैसा डाल दिया, टेंडर हो गया, फाइनल हो गया, वो काम लगाएगा ठेकेदार को। क्या पता उसकी तबीयत खराब हो गई ना, मतलब कोई दिक्कत सी आ गई है, 8-15 दिन लेट, मैं आपको बता दूं कि ये बन जाएगा। तबीयत खराब हो गई ठेकेदार जी, स्वीकृति दे दी उसकी, टेंडर भी हो गए, सारी बातों को तत्काल। करण जी, ग्रामीणों की तबीयत खराब हो रही है वहां पर? अरे भाई, मैंने बोला था आपको। ठीक है, आप इतना बता दीजिए करण सिंह जी, चलिए आज पब्लिक फर्स्ट के मन से इतना बता दीजिए, कब तक ये सड़क बन जाएगी, बस इतना बता दीजिए। नहीं, मैं आपको ये है, ठेकेदार भी नियुक्त हो गया, ठेका भी हो गया, टेंडर भी हो गया। अब वो मैं बात करता हूँ कितने दिन में, ये तो नहीं बता सकता आपकी, अब 15 दिन बने कि 1 महीने। हाँ, वो तो ठेकेदार ही बताएंगे सर, कि जनता परेशान होती रहे, ठेकेदार तय करेगा कि जनता को परेशानी से मुक्ति कब मिलेगी। तत्काल मिल जाएगी। अब मैं तो धन्यवाद क्या बोलूं आपसे, अभी कोई स्पष्ट तो हमें कोई जवाब मिला नहीं। जनता सुन रही इस समय सीहोर के साथ पूरे मध्य प्रदेश की। पत्रकार है, आपको मैंने कहा आदरणीय, मैं तो सम्मानपूर्वक पूछ रहा हूँ, जनता सुन रही है, आप ही की क्षेत्र की जनता सुन रही है, आप सड़क बनाएंगे, आप ही को चुनाव में फायदा होगा। हाँ, नहीं, फायदा नुकसान तो सब भोलेनाथ की कृपा है, आपकी कृपा। यानी कि सड़क से कोई फर्क नहीं पड़ता, विकास से। थैंक यू जी साहब, हम धन्यवाद दें, आप ही ने हमें थैंक यू कर दिया। चलिए साहब, ये है करण सिंह वर्मा जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं। थैंक यू, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंग्रेजी के शब्दों के साथ उच्चारित करके हमें बताया कि साहब ठेकेदार, उनकी जानकारी पूरी है इनको कि ठेकेदार बीमार हैं, ठेकेदार बताएंगे तारीख, ठेकेदार तय करेंगे कब सड़क बनेगी, ठेकेदार जी को जब जो है कहीं ना कहीं जो पूरे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ का क्या उनका पैमाना होगा, तब वो आएंगे, तब जनता को मुक्ति दिलाएंगे इस घटिया सड़क से, तब तक जनता भुगते। मुख्यमंत्री जी ने काम कर दिया, जैसे हमने सीधे तौर पे पूछा कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है तो तत्काल जो है साहब मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सारे काम कर दिए हैं, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं और आपके अधिकारी क्या काम कर रहे हैं? हम लगातार कलेक्टर सीहोर को भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन उनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है। विजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विजेंद्र, आपने सुना होगा कि किस तरह से करण सिंह वर्मा जी का रुख रहा, लेकिन ग्रामीण के साथ आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, उन्हें किस कदर परेशानी हो रही है, आपके जरिए हम एक बार फिर समझना चाहेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम भी आता है, गर्मी में तो यहाँ तो भयंकर धूल उड़ती होगी, किस तरह से परेशान होते होंगे ग्रामीण, तो ये उनकी परेशानियों को आपके शब्दों के जरिए हम समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, गर्मी में ग्रामीणों को परेशानी होती है, लेकिन बारिश में भी इतनी परेशानी होती है क्योंकि जो सड़क है उसमें 3-3 फीट तक गड्ढे हो चुके हैं, और गड्ढों में जब पानी भरा जाता है तो कोई भी वाहन निकलता है तो उसको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर गड्ढे हैं या सड़क है, समझ में ही नहीं आता पब्लिक को। फिर विधायक जी बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक सड़क बची हुई है जो नहीं बनी। मैं बात करूं रामनगर से मोलगा की सड़क की, उसके साथ में खजूरिया से जो घेंगी की सड़क है उससे भी ग्रामीण परेशान है, साथ ही जो शाहपुरा से गौखेड़ी के बीच में जो सड़क है वो भी अभी तक नहीं बनी। ऐसी कईयों सड़क है जो आज भी अधूरी है, और विधायक जी कह रहे हैं ना कि 40 साल से विधायक हैं, 40 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी आप विकास के नाम पर देखेंगे तो कुछ नहीं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं अब आम जनता को भी देखना चाहिए कि वो अपने जो जननेता है उनको सीधे जो है वो सामने बैठाएं, कहें कि भैया क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और तमाम जो अधिकारी जो देख रहे हैं, और मैं तो अपील करूंगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी कि भाई आपके गृह जिले में आप ही के विधायक जो है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने तो टेंडर पास करा दिया लेकिन अभी तक सड़क बनी नहीं है। 5 साल हमने कहा कि 5 साल से विधायक होने का, मैं तो सब 40 साल से इस क्षेत्र की राजनीति कर रहा हूं, और उसके बावजूद भी अगर ये जो तमाम यानी कि मुख्यमंत्री का गृह जिला तो एक तरह से आदर्श
आदर्श जिला होना चाहिए कि तमाम जो गांव हैं वो सड़कों से, पक्की सड़कों से जुड़े होने चाहिए और कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल होने चाहिए। उसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का सबब है और बहुत हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी यह खबर पहुंचे और निश्चित तौर पर संज्ञान लेकर यहां पर कम से कम ग्रामीणों को इस जो उधड़ी हुई जो सड़क है उससे मुक्ति दिलाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि सीहोर जिले के हम ये पूरी खबर बता रहे हैं जहां पर रामनगर से मोरगा के बीच की जो सड़क के हमने हाल बताए हैं और यहां पर जिस तरह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया है। और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में ये हालात हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकारियों की भी यहां पर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि लापरवाही उजागर हो रही है। और अगर जननेता जो है, जो विधायक हैं, अगर वो इस तरह से एटीट्यूड रखते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड, हाँ साहब ठेकेदार बताएंगे कब वो बीमार हैं, वो ठीक होंगे, जब होंगे तब सड़क बना दी जाएगी, समय बिल्कुल बाकी नहीं बचा, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि आखिर वाकई में क्या विकास करना यहां पर मकसद है या फिर कहीं ना कहीं वोट के आधारित, वोट जहां मिलते हैं वहां पर विकास करना है, वोट नहीं मिलते हैं विकास नहीं करना है, इस तरह का पैरामीटर अगर लेकर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए यह बेहद घातक साइन है। इन तमाम मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे और जनता की आवाज बनते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।